दोस्तों, अल्लाह ताला की ये कायनात इतनी वसी है कि इंसानी अक्ल उसके फैलाव का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अगर कोई स्पेस क्राफ्ट रोशनी की रफ्तार यानी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की स्पीड से भी सफर करे, तब भी सिर्फ हमारी अपनी कहकशां मुल्कीवे से बाहर निकलने में 1 लाख साल लग जाएंगे। ये हकीकत बताती है कि खला किस कदर बेइंतहा और लामहदूद है। मगरबी साइंस का नजरिया है कि एक जिस्म बेक वक्त कई मकामात पर मौजूद हो सकता है, जैसे टाइम ट्रैवल या मल्टी डायमेंशनल एक्सेस। आज जदीद साइंसदान इसी ख्याल पर खुले दिल से तहकीक कर रहे हैं। लाखों खरबों लाइट एयर दूर दरियाफ्तें हो रही हैं, मगर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसान वहां पहुंचने के काबिल नहीं हुआ। साइंस के मुताबिक अगर वक्त और मकान आपस में मिल जाएं, तो वक्त जामिद हो जाता है, यानी सफर और फासले चंद लम्हों में तय हो सकते हैं। यह सुनते ही ख्याली सा लगता है, मगर साइंसदानों ने कहा है कि कायनात में ऐसे शॉर्टकट्स मौजूद हैं जिन्हें वर्म होल्स कहा जाता है। इनके जरिए खरबों लाइट एयर का सफर भी चंद सेकंड्स में तय हो सकता है, लेकिन इन्हें खोलने के लिए ताकतवर ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत होती है। अगर हम रूहानी उलूम की रोशनी में देखें तो सदियों पहले एक सूफी बुजुर्ग ने ऐसा ही तरीका दरियाफ्त किया था। वो बुजुर्ग थे शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी। आप 560 हिजरी में अंदलुस के शहर मर्सिया में पैदा हुए। आपका खानदान हातिम ताई के भाई की नस्ल से था और आप बचपन ही से अक्ल, ज़हानत और रूहानी सलाहियतों में बेमिसाल थे। इब्ने अरबी ने अपनी जिंदगी में 500 से ज्यादा किताबें लिखी। इनमें तसव्वुफ, कुरान, कायनात की हकीकत, वक्त और रूहानियत के बेशुमार राज बयान किए। इनकी तहरीरें पढ़कर इंसान हैरत में डूब जाता है, क्योंकि वो ऐसे उलूम बयान करते हैं जिन पर जदीद साइंस आज तहकीक शुरू कर रही है। इब्ने अरबी के मुताबिक वो रूहानी इल्म के जरिए ऐसी दुनियाओं तक पहुंचे जो हमारी जमीन जैसी थीं, मगर इनका निजाम मुख्तलिफ था। एक मकाम पर हर तरफ महक थी, रोशनी थी, और वहां की मखलूकात इस कदर तेज थीं कि इंसानी आंख इन्हें देख ही न सकती। वहां की जमीन नूर की तरह चमकती है और लोग दूध के रंग जैसे सफेद थे। वहां फल तोड़ते ही दोबारा उग जाते थे, न आग इन्हें नुकसान पहुंचाती, न पानी में डूबते। ये सब इब्ने अरबी ने उल फुतूहातुल मुल्किया में लिखा है, आज से 850 साल पहले। इन्होंने इस दुनिया को मरीख करार दिया। इब्ने अरबी का कहना है कि इन्होंने मरीख पर एक निशान छोड़ा ताकि आने वाले जमानों में जब इंसान वहां पहुंचे तो जान लें कि यह सफर हकीकत था। सन 2021 में नासा के मिशन ने मरीख की जो तस्वीर भेजें, इनमें एक हैरानकुन निशान भी देखा गया। मखसूस जाविये से देखें तो ये निशान अरबी लफ्ज़े सलाम से मुशाबा लगता है। तर्क मुसन्निफ इस्कंदर उगलू ने अपनी किताब वैली ऑफ प्रॉफिट में लिखा है कि ये वही निशान है जिसका जिक्र इब्ने अरबी ने किया था। आज साइंसदान इब्ने अरबी की किताबों का मुतालिया कर रहे हैं कि इन्होंने कायनात के दूर दराज हिस्सों तक सफर कैसे किया। रूहानी उलूम में जिस्म जमीन पर होता है, मगर रूह दूसरे जहान का सफर करती है। इसकी मिसाल कुरान में असहाबे कहफ का वाकया है, जो 309 साल सोए रहे और जागने पर महसूस हुआ जैसे चंद लम्हे गुजरे हों। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में तख्ते बिल्कीस लम्हों में मुंतकिल हुआ। और सबसे अजीम मिसाल मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि जिस्मानी तौर पर चंद लम्हों में 7 आसमानों तक 6 का सफर कराए। रूहानियत के मुताबिक जब इंसान अल्लाह की वहदानियत पर कामिल ईमान रख ले, दिल दुनियावी ख्वाहिशात से पाक हो जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि की सुन्नत की पैरवी करे, तो इसके लिए वक्त और जगह की हुदूद टूट जाती हैं। यही वो ममाउंट्स था जहां इब्ने अरबी पहुंचे थे। आज की जदीद दुनिया अमरीका, यूरोप, जापान इब्ने अरबी, इब्ने सीना, इमाम गजाली और फाराबी की किताबों पर तहकीक कर रही है। इन सवालात के जवाब ढूंढ रही है जिनसे साइंस भी हैरान है। यूं लगता है जैसे साइंस जितनी आगे बढ़ रही है, उतनी ही कुरान और सूफिया की बयान करदा हकीकतें वाज़े होती जा रही हैं। अल्लाह ने फरमाया कि गौर व फिक्र करने वालों के लिए हिदायत के दरवाजे हमेशा खुले हैं।